नमस्कार, सीएम 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मर्सी। मध्य प्रदेश में विकास और सशक्तिकरण की दिशा में सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीहोर जिले की आष्ठा से एक साथ दो बड़े संदेश दिए हैं। एक और नारी सशक्तिकरण को नई मजबूती देते हुए लाडली बहना योजना की 35वीं किस्त जारी की गई। वहीं दूसरी ओर शिक्षा के क्षेत्र में 61 करोड़ रुपए के अत्याधुनिक सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण किया गया। महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी सशक्तिकरण के साथ साथ बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आधुनिक शिक्षा व्यवस्था पर भी फोकस किया जा रहा है। यानी सरकार अब समग्र विकास के मॉडल पर काम कर रही है। देखिए सीएम 24 की ये हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश में नारी सशक्तिकरण को नई दिशा देने की कोशिशें लगातार तेजी से हो रही है। डॉक्टर मोहन यादव ने आष्ठा से महिला सशक्तिकरण सम्मेलन के मंच पर लाडली बहना योजना की 35वीं किस्त जारी की। करीब 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं के खातों में 1500 हर महीने ट्रांसफर किए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए महिलाओं को हर स्तर पर मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। आष्ठा से नारी शक्ति को नई ऊर्जा। 1.25 करोड़ महिलाओं को सीधा लाभ। 1500 रुपए की 35वीं किस्त जारी। लाडली बहना से आत्मनिर्भरता। SHG से लखपति दीदी तक सफर। टेक्नोलॉजी से सशक्त होती महिलाएं। सीहोर जिले के आष्ठा में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में हजारों महिलाओं की मौजूदगी ने कार्यक्रम को भव्य बना दिया। मंच से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के जरिए लाडली बहना योजना की 35वीं किस्त का अंतरण किया। इस दौरान सरकार ने साफ कहा कि महिला सशक्तिकरण को अब केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रखा जा रहा है, बल्कि इसे लाइफ साइकिल अप्रोच के तहत लागू किया जा रहा है। यानी जन्म से लेकर बुजुर्ग अवस्था तक महिलाओं के हर चरण में सहयोग और सशक्तिकरण पर फोकस किया जा रहा है। इससे महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। नारी सशक्तिकरण के इतिहास में लोकसभा, विधानसभा के माध्यम से 33% का आरक्षण बहनों को मिलने वाला है। आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। सांसद, विधायक, मंत्री, जो बड़ी से बड़ी जवाबदारी होगी अब बहनों के घर चल के आएगी। सच में हमारा तो जीवन धन्य हो गया बहनों के ये सेवा करते करते। एक साथ आष्ठा में लगभग 200 करोड़ से ज्यादा के लोकार्पण, भूमि पूजन छोटी मोटी बात है क्या? रेल में नोट जमाओ तो पूरी ट्रेन भर जाए। जोरदार ताली बजाओ। 200 करोड़ के कितने बड़े संख्या के निर्माण कार्य लोकार्पण हो रहे हैं। लाडली बहना योजना के तहत इस बार भी 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं के खातों में 1500 रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें परिवार और समाज में निर्णय लेने की ताकत भी दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी योजनाएं न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करती है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इस योजना का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है, जिससे महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।
हमारे देश में तो इस देश की पहचान ही मात्र सत्ता के आधार पर है। हमारे यहाँ तो माना जाता है जहां हमारी माता बहनों को स्वच्छंदता के आनंद के साथ उनका आशीर्वाद लेकर के हम देवी देवताओं के समान उनकी पूजा करते हैं, इतना अच्छा लगता है। रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, भाई दूज तो एक बार आता है, और आपके भाई और आप बहनों का आशीर्वाद हमें हर महीने मिलता है, कितना आनंद आता है। महिला सशक्तिकरण के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सरकार ने मजबूत ढांचा तैयार किया है। मातृ शिशु संजीवनी अभियान के जरिए गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत अब तक 58 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं की जांच की जा चुकी है। वहीं एनीमिया मुक्त भारत अभियान के जरिए लाखों महिलाओं का इलाज और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इन प्रयासों के चलते प्रदेश में मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है, जो सरकार की योजनाओं की सफलता को दर्शाती है। तो बनाने की घोषणा करता हूं, जरा ताली वाली बजा करके इसकी भी। आपने कहा अनुसूचित जाति कन्या महाविद्यालय में छात्रावास बनाना है क्या? छात्रावास हॉस्टल बनाना है? आधे बहनों ने ताली वाली बजी, बनाना है क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। ये बेटियों का मामला इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, कहीं गलत वलत मांगे तो बता देना कि फालतू की बात कर रहे तो रोक देंगे, लेकिन सही बात है तो करने में देर नहीं करेंगे। आपने कहा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आष्टा का नवीन भवन, नया भवन बनाना है क्या इसको? नया जीडीसी आपका तो बनाने की घोषणा करता हूं। ताली वाली बजाकर इसको भी ले लो। आज सब ले लोगे, अगली बार के लिए भी कुछ रखोगे। विज्ञान संकाय शासकीय महाविद्यालय जावर में खोलना है क्या? साइंस फैकल्टी खोलना है तो जाओ, खोलने की घोषणा करते हैं। इस अवसर पर गुराड़िया खुर्द बैराज ये जल संसाधन के माध्यम से एक बार फिर बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की बात कर रहे हैं। इसको बनाना है, करना है क्या? गुराड़िया खुर्द में, चलो थोड़ा नाम बोलने में गलती हो तो माफ करना भाई, लेकिन कोई बात नहीं। किसान कल्याण वर्ष में कोई देर नहीं है, मैं देने की घोषणा करता हूं। जरा ताली वाली बजा करके बताओ कि हाँ अपने लिए। आपने कहा दूधी नदी पर भाव खेड़ा तरलिया पर बैराज, फिर एक यही मांग रहे, बनाना है क्या दूधी नदी पर भी? अरे सब आज ही लोगे, अगली बार के लिए करोगे? देना है क्या? देना है, जरा देना है क्या भाई? तो बजाओ ताली, देने की घोषणा करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में स्वयं सहायता समूहों की बड़ी भूमिका सामने आ रही है। प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा SHG समूह सक्रिय है, जिसमें 65 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई है। इनमें से 12 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में 16 लाख से अधिक परिवारों को इस श्रेणी में लाया जाए। महिलाएं अब खेती, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और ड्रोन संचालन जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना रही है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और महिलाओं की आय में वृद्धि हो रही है। महिला सशक्तिकरण को अब तकनीक से भी जोड़ा जा रहा है। अनमोल 2.0 पोर्टल के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की डिजिटल ट्रैकिंग भी की जा रही है, जिससे समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके। सुमन सखी चैट बॉक्स के जरिए महिलाओं को स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। वहीं एम्स से जुड़े कमांड सेंटर के माध्यम से हाई रिस्क मामलों की निगरानी की जा रही है। तकनीक के इस उपयोग से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच दोनों में सुधार हो रहा है, जिससे महिलाओं को बेहतर सुविधा मिल रही है। आष्टा से महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा संदेश निकलकर सामने आया है, जहां योजनाओं को समग्र विकास के नजरिए से लागू किया जा रहा है। आर्थिक मदद के साथ साथ स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार और तकनीकी सशक्तिकरण पर बराबर जोर दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि जब महिलाएं सशक्त होगी तभी समाज और प्रदेश मजबूत बनेगा। लाडली बहना से लेकर लखपति दीदी तक की ये यात्रा महिलाओं के आत्मविश्वास और स्वावलंबन की कहानी कहती है। आने वाले समय में ये मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकता है। आपने कहा मनीरामपुर में नहर, ये नहर कुछ पक्की, कुछ कच्ची, कुछ बनाना बाकी है। बनाना है क्या? इस नहर को बनाना है।
अब तो हाथ दुखिया है यार, कितनी देर तक बजवाओगे ताली भी। लेकिन कोई बात नहीं, गीता भवन, आप गीता भवन भी बनवाना चाह रहे हो तो हमारे लिए गीता भवन, बच्चों को भी लाइब्रेरी, सभी प्रकार के आयोजन, कथा भागवत से लेके बड़े से बड़े कार्यक्रम करने के लिए गीता भवन बनाने की आवश्यकता है। उधर बताओ, बनाना चाहिए क्या? तो क्यों नहीं बनाना चाहिए? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इसकी बनाने की भी घोषणा करता हूं। अब अगली बार के लिए कराओ भैया, एक ही बार मत कराओ। प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी संपूर्ण विद्युतीकरण एक और मांग रहा हो, ये भी कराना है। जरा ताली वाली नहीं बजा तो अगली बार करेंगे। तो चलो अब एक बार आखिरी है, अगली बार भी आना है। आना है कि नहीं आना अगली बार? इसको देने के बाद शेष काम अगली बार। अभी बहुत लंबी लिस्ट है विधायक जी की, अभी तो 2.5 साल भी नहीं हुआ अपनी सरकार को। और आना आस्था में, आना है कि नहीं आना? बहनों बताओ, आना भाइयों, किसान भाइयों आना है? तो मैं अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़ करके आपको सबको प्रणाम करता हूं। ये सारी सौगात विकास के मामले में हमारा प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। युवा, महिला, गरीब, किसान, सब वर्ग के कल्याण के लिए हमारा और आपका साथ एकजुटता के साथ होना चाहिए। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार बनी, लगातार विकास के मामले में इसी प्रकार से लगातार काम करती जाएगी। आपका आशीर्वाद और प्रेम बना रहना चाहिए। तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, लाडली बहनों की, सभी किसान भाइयों की, भारत माता की। कुल मिलाकर आस्था से नारी सशक्तिकरण का एक मजबूत संदेश सामने आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ये पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज और प्रदेश को नई मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM 24 भोपाल। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है। करीब 61 करोड़ रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक सांदीपनी विद्यालय भवन का लोकार्पण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रोड शो कर जनता का अभिवादन स्वीकार किया और महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के हजारों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराएगा। सरकार का दावा है कि इस पहल से शिक्षा का स्तर बेहतर होगा और छात्रों को भविष्य में नए अवसर मिलेंगे। देखिए रिपोर्ट। आष्टा को मिली बड़ी सौगात, 61 करोड़ का आधुनिक विद्यालय। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया लोकार्पण। 3800 छात्रों को मिलेगा लाभ। फ्री ट्रांसपोर्ट और स्मार्ट सुविधाएं। ग्रीन स्कूल की ओर बड़ा कदम। आष्टा पहुंचते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भव्य स्वागत देखने को मिला। सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और हर तरफ उत्साह का माहौल नजर आया। जगह जगह फूलों की वर्षा कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और आम जन से सीधा संवाद भी किया। स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। खासकर युवाओं और महिलाओं ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। पूरे शहर में स्वागत के बैनर, पोस्टर लगे नजर आए, जिससे माहौल पूरी तरह उत्सवमय हो गया। ये रोड शो राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने संविधान के मूल्यों और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब के विचार आज भी समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं और उनके आदर्शों पर चलना हम सभी की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों ने भी अंबेडकर के प्रति सम्मान व्यक्त किया। इस दौरान पूरे आयोजन में अनुशासन और गरिमा का विशेष ध्यान रखा गया, जिससे कार्यक्रम का महत्व और भी बढ़ गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 61 करोड़ रुपए की लागत से बने सांदीपनी विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। करीब 15 एकड़ में फैले इस विशाल परिसर में आधुनिक शिक्षा के सभी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं।
विद्यालय में 90 कक्ष, सुसज्जित लाइब्रेरी और अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब बनाई गई है। इसके साथ ही छात्रों के लिए बेहतर शैक्षणिक माहौल तैयार किया गया है। इस विद्यालय को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के छात्र भी शहर जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सके। सरकार का मानना है कि इस तरह के आधुनिक संस्थान शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाइयां देंगे। उद्गम स्थली और बाबा भोलेनाथ यहाँ दामाद के रूप में जाने जाते हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ के समूचे आस्था और पार्वती के इस उद्गम स्थल को प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। 1,25,00,000 से ज्यादा लाडली बहनों के लिए आज रक्षाबंधन का आनंद है। आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और जब मैं पुष्प वर्षा कर रहा था तो केवल लाडली बहना नहीं है, यहाँ त्रिवेणी संगम है, सांदीपनी का भव्य विद्यालय और बड़ी संख्या में यहाँ के विद्यार्थी भी। आपको भी बधाई देता हूं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, ये हमारे लिए, भविष्य के लिए, देश और प्रदेश के लिए आवश्यक है। आज यहाँ सीहोर जिले में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। एक नए प्रकार का समय प्रारंभ हो रहा है। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के 2 दिवस पूर्व हम सब बाबा साहब को भी स्मरण करें। उनका भी आज के अवसर पर इस देश की लोकतंत्र के साथ सामाजिक समरसता को लेकर के बाबा साहब अंबेडकर ने बहनों की शिक्षा को भी अत्यधिक महत्व दिया। संविधान तो दिया ही दिया, लेकिन बहनों के लिए भी काम किया। जोरदार अभिनंदन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर। हमारे देश में तो इस देश की पहचान ही मातृ सत्ता के आधार पर है। हमारे यहाँ तो माना जाता है जहां हमारी माता बहनों को स्वच्छंदता के आनंद के साथ उनका आशीर्वाद लेकर के हम देवी देवताओं के समान उनकी पूजा करते हैं। भाई दूज तो एक बार आता है और आपके भाई और आप बहनों का आशीर्वाद हमें हर महीने मिलता है। कितना आनंद आता है। और केवल आप नहीं, ये सांदीपनी विद्यालय कितना भव्य दिव्य विद्यालय बना है। लेकिन अब हमारी सरकार हमारे बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाए और परिस्थिति खराब है तो किताब अपनी तरफ से देती। जोरदार अभिनंदन करो। बच्चों को किताब भी देने का काम करते, बच्चों को गणवेश कपड़े भी देने का काम करते हैं। और आगे बढ़ो, 4 किलोमीटर से ज्यादा मिडिल और हाई स्कूल है तो साइकिल भी देने का काम बच्चों को मिलता है। 4 लाख साइकिलें भी हमने अभी बांट रहे हैं लगातार। जोरदार ताली बजाओ बच्चों को स्कूल जाने के लिए। और जो बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, ऐसे में 75% से ज्यादा अंक लाएंगे हाई स्कूल के बाद, तो उनको लैपटॉप देने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। तो और स्कूल में जो टॉप करेंगे उसको स्कूटी देने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। लेकिन आज तो वाकई लाडली बहनाओं का दिन है। ये पूरा महीना बहनों को समर्पित है। लेकिन 200 करोड़ की बहुत बड़ी सौगात आपको दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करें लगभग 200 करोड़ के काम के लिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 5 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की 65 लाख बहनें आर्थिक रूप से समृद्ध हुई। ताली बजाइए, 65 लाख बहनें। विद्यालय में वर्तमान में करीब 3,800 छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं, जहां KG1 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है, जहां आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और कृषि संकाय भी संचालित किए जा रहे हैं। लगभग 160 शिक्षकों की नियुक्ति के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा रही है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल मैदान और बॉटनिकल गार्डन की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 16 बसों के माध्यम से करीब 100 गाँव के बच्चों को निःशुल्क परिवहन सुविधा दी जा रही है, जिससे दूर दराज के छात्रों को भी शिक्षा से जोड़ा जा सकेगा। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से और 12 लाख से अधिक लखपति दीदियां हमारे प्रदेश के अंदर है। अकेले सीहोर में 9,477 स्वयं सहायता समूह की
1 लाख से ज्यादा दीदियां हैं, उनका अभिनंदन करो। 1 लाख से ज्यादा दीदियां। और अपने बीच मुख्यमंत्री कन्यादान अभी आ रही अखातीज। आज हमारे अपनी सरकार के माध्यम से जिनके घर में थोड़ी कठिनाई है, बहन बेटी का ब्याह करना है, चिंता मत करो, 55,000 रुपया प्रति जोड़े हमारी सरकार देने वाली है अपने बच्चे बच्ची के ब्याह करने के लिए। गरीब आदमी को परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ पर ITI खोलने की मांग कर रहे हैं। खोलना चाहिए क्या ITI? आवाज आना चाहिए, खोलना चाहिए क्या? तो मैं खोलने की घोषणा करता हूं, ताली वाली बजाएं अपने तरफ से। आपने कहा एक भवन का निर्माण कराओ जिसमें जूनियर बालिका छात्रावास। अरे बहनों के लिए तो जो मर्जी आए मांगो, मैं छात्रावास भी देने की घोषणा करता हूं अपनी बेटियों के लिए। आपने एक और अच्छी मांग की, आपने कहा हमारे जिला स्तरीय उत्कृष्ट अनुसूचित जाति बालक छात्रावास को भी सीट वृद्धि करना है। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, तो बनाना है क्या अपने SC वर्ग के लिए भी? तो बनाने की घोषणा करता हूं। गीता भवन, आप गीता भवन भी बनवाना चाह रहे हो तो हमारे लिए गीता भवन, बच्चों को भी लाइब्रेरी, सभी प्रकार के आयोजन, कथा भागवत से लेके बड़े से बड़े कार्यक्रम करने के लिए गीता भवन बनाने की आवश्यकता है। इसकी बनाने की भी घोषणा करता हूं। विद्यालय को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए यहाँ आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी सुविधाएं इस परिसर को एक मॉडल ग्रीन स्कूल बनाती है। इन व्यवस्थाओं से पानी का संरक्षण और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही छात्रों को भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस तरह का बुनियादी ढांचा न सिर्फ शिक्षा बल्कि सतत विकास के लक्ष्यों को भी आगे बढ़ाता है। ये विद्यालय आने वाले समय में क्षेत्र के लिए एक आदर्श शैक्षणिक केंद्र के रूप में स्थापित होगा। कुल मिलाकर आष्ठा में बना ये सांदीपनि विद्यालय न केवल शिक्षा का स्तर ऊंचा करेगा बल्कि ग्रामीण बच्चों के सपनों को भी नई उड़ान देगा। डॉक्टर मोहन यादव की ये पहल भविष्य की दिशा तय करती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट CM24 भोपाल। CM24 में इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।